में प्रोविज़न है, आप अननोन कॉल्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, सारी ब्लॉक हो जाएंगी। अभेद ऐप में हमारी इन हाउस जो टेक्निकल टीम है उन्होंने पहले समझा कि कैसे ये क्राइम करते हैं, मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं, तो हमने वो इन हाउस एक ऐप बनाई जिसमें फ़ॉरेन की कॉल्स बंद हो जाएंगी, आपके पास मैसेज जो आ रहा है व्हाट्सअप वो बंद हो जाएगा, आपके पास वॉइस मैसेज आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और बैक एंड पे हमारे पास उसका डेटा चला जाएगा जिस पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। जो आप कह रहे हैं यहाँ पे जो रतन डिस्कॉथिक में रतन लुबाना जी के यहाँ पे जो फायरिंग हुई, आप अलर्टनेस भी देखिए, वहाँ फायरिंग हुई, उसका पीछा करके एनकाउंटर किया हमने रात के 2 बजे, ठीक है ना। तो हरियाणा पुलिस पूरी अलर्ट है, हम इन सब क्रिमिनल्स के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। सर यहाँ बात सिर्फ रतन लुबाना है, एबीसीडी की बात नहीं है, पूरी प्रक्रिया सिस्टम की बात है। जितने भी संचालक हैं डिस्कोथेक का जो रूटीन में यूज करते हैं, कभी धमकी ना आए, पुलिस द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है कि सभी को ट्रैक किया जाए? नहीं, इसमें हमने डिफरेंट तरीके से इनिशिएटिव लिया, जो आप कह रहे हो उसमें कवर हो जाता है। हमने हर थाने में, थाने लेवल पे जिन जिन को धमकी आ सकती है उनको हमने ब्रीफ किया है, इसके बारे में अवेयर किया है कि वो स्वयं अपने उस पर ये ऐप चलवाएं, और हमारी अब तक 8000 डाउनलोड हो चुकी हैं। तो आपको भी लगता है कि और ज्यादा सख्ती की जरूरत है ताकि ये घटनाएं कम हो सके, क्योंकि अंतर की बात भी आप करते हैं लेकिन बावजूद इसके भी बैक टू बैक की घटनाएं जो है वो घटनाएं हो रही है, हमारा 8% क्राइम कम है पिछले साल से, वो घटनाएं तो होती है, क्राइम तो हो गई है। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर दिया है अभी कि जो परसों से आपने शुरू किया है 1930 वाला। हाँ जी, 28 शिकायतें अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। जी जी, तो अपने आप में बड़ा फिगर है, लेकिन सर सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो बुजुर्ग हो रहे हैं, और बुजुर्ग भी वो जो अकेले घरों में रहते हैं। पंचकुला पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है कि बुजुर्ग अकेले घरों में रह रहे हैं, जी जी, उनसे वो कांटेक्ट में रहेंगे लगातार, जी जी, 2-3 बार साथ में उनको पता चल जाएगा कि वो जी हाँ, सुरक्षित जी हैं, साथ में कोई उनको साइबर ठगी जो है वो ना हो, और साथ ही उनकी सेहत को लेकर भी यदि कोई जी हाँ, दिक्कत जी है। हाँ, जो सर एक तो इसके बारे में बता दीजिए, बुजुर्गों के लिए कोई जैसे ये हमारी पहले से चल रही है स्कीम, अभी नई नहीं है, हमने काफ़ी पहले ही 2-3 साल से ही चल रही है कि जो जिनके बच्चे बाहर हैं या अकेले रह रहे हैं, तो हम उसको थाने वाइज उनको ट्रैक करते हैं, उनकी हालचाल पूछते हैं, वो सारा कर रहे हैं। बाकी जो श्री कुमार चंडीगढ़ में जो फायरिंग में J&K का इनपुट सामने आया, उस वहाँ फायरिंग कर रहे थे वो जो लोग थे वहाँ के थे, तो क्या हरियाणा पुलिस ने J&K पुलिस से कोई ऐसी जो है इंफॉर्मेशन शेयर की है कि वहाँ के क्रिमिनल्स का रिपोर्ट भी आपके पास आए? क्योंकि नहीं, वो हम करते रहते हैं, वो हमारा सिस्टम है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का। एक मैं क्वेश्चन ले लूं आपसे, क्योंकि रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन बार-बार। जी जी, अभी आपने जब की बात की कि बेटरमेंट ऑफ द पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ वी सी पैन हरियाणा, लॉट ऑफ पुलिस पोस्ट आर इन ह्यूमन कंडीशन, जहाँ पे कांस्टेबल खड़ा नहीं हो सकता, बारिश में, धूप में, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस मैंने ग्राउंड पे देखी है। कुछ जगह मैंने विजिट भी किया था और एक स्टोरी भी हमने की थी, तो उस पर कोई फोकस है आपका? बिल्कुल। ये जो हमारा अगले 2 साल में 1200-1300 करोड़ रुपए हम जो खर्चेंगे, उसका मेजर चंक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, थाने, चौकी, पुलिस लाइंस, इवन रिपेयर, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनमें रिपेयर के लिए नहीं फंड्स था, तो वो हम रिपेयर भी करेंगे। तो ये सारा हमारे उसमें है। हमारा परम लक्ष्य यही है कि जो हमारा सिपाही है उसको बेस्ट वर्किंग कंडीशन मिले। अभी पीछे जब फतेहाबाद में हमारे नाके पे एक मुलाजिम की डेथ हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जबकि हमने उनको रहने का भी वो बना रखा है, उसको थोड़ी मेडिकल इश्यूज थे, तो फिर हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी। हम अब कोई भी 45 साल से ऊपर के मुलाजिम को नाके पे नहीं लगाएंगे इतनी सीवियर कंडीशन में। तो ये सारी हमारी जो फैसिलिटीज़ की जो बात है, ये हमारी नोटिस में है और इस पे कार्य हम कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करेंगे सब जितनी भी ऐसी प्रॉन पोस्ट है जहाँ पे हाँ, नहीं, आइडेंटिफाइड है, हमारे आइडेंटिफाइड है, और उसी का अगर आप डेटा चाहेंगे, आपके पास है पुलिस चौकी में हमारे पास डेटा है, हम आपको बता सकते हैं कि कितनी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उसी चैलेंज के लिए हमने ये इतना बजट सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने हमें अलॉट किया है। ये फर्स्ट टाइम पिछले 4-5 सालों में फर्स्ट टाइम इतना पैसा हमें मिला है, जिसमें हम
हमने ये अभी मेरे पास फिगर्स हैं, बट ये अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये फिगर्स हैं कि गुड़गांव में हम 113 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अगले 2 साल में, फरीदाबाद में 31 करोड़, कुरुक्षेत्र में 35 करोड़, यमुनानगर में 20 करोड़। ये प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं जो कि हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले ली है, उसका फंड्स मिल के फाइनेंशियल सैंक्शन मिलते ही हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे। नूह में 38 करोड़, पलवल में 7 करोड़, रेवाड़ी में 18 करोड़, इस टाइप के ये हमने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। इसमें सब इंक्लूड है, थाने भी हैं, चौकी भी है, वुमेन पुलिस स्टेशन भी है, साइबर पुलिस स्टेशन भी है। और जैसे जैसे अभी ये काम यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, पैरेलली हमारी एक्सरसाइज चलेगी कि कहाँ कहाँ हमें उसके आगे की जरूरत है। तो दिस इज द फुल रोड मैप वी विल प्रिपेयर। सर कुछ ऐसा ही एक सवाल था मेरा भी कि जो HPSC और करवाती है एग्जाम सेंटर के बाद पुलिस कर्मचारी खड़े रहते हैं, अंदर जो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं उनको पैसा मिलता है, लेकिन उनको पैसा मिलता है तो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं जो ड्यूटी देते हैं। किस बात का पैसा मिलता है? एग्जाम शाहनबेरी हम। हाँ, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी बाहर खड़े होते हैं सर, उनके लिए हम गए हैं कई सेंटरों पे, वो कहते हैं कि ना चाय मिलती है ना पानी मिलती है, पैसा फिर की बात। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम अपना प्रोवाइड कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं। सर ठीक है। एक जो आपने फरीदाबाद अल्फा यूनिवर्सिटी का जो मामला है, जो ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर किया गया जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो क्या पुलिस का इंटेलिजेंस, आपका हरियाणा पुलिस का इंटेलिजेंस के पास इनपुट कोई थे सर कि अल्फा यूनिवर्सिटी में किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है सर वहाँ पर? थोड़ा मेरे से पहले का सवाल है, बट जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है हमारे पास जैसे इनपुट आए थे हमने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया था, इवन ब्लास्ट होने से ही पहले ले लिया था एक्शन। ठीक है ना, तो ये सारी कार्रवाई चल रही थी और अभी भी जो और उसके बाद तो NIA ने टेक ओवर कर लिया। यही मैं बता रहा था ना, ATS का जो काम है वो ये दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क। अब एक डॉक्टर पे सबसे कम शक जाएगा जिसने वाइट कोट पहना हुआ है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो आपका मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, कब तक स्थापित हो जाएंगे सर ये ATS के थाने सर, कब तक स्थापित हो जाएंगे? जल्दी हो जाएंगे, हमें सैंक्शन आ गया वेरी सर, सून। ये अल्फा से जुड़ा सवाल था कि जिन चीज़ों से बम बनाया गया था या आराम से बाजार में मिल जाती हैं, फसलों वाले खाद का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी चीज़ें बाजार में मिल जाती हैं, तो किसी के लिए भी इस तरह जो काम कर रहा है जो उस प्रवृत्ति का है उसके लिए आसान हो जाता है। तो पुलिस का कोई ऐसा इनिशिएटिव है कि जो इस तरह का सामान खरीदे उस पर नज़र रखी जाए या कोई ऐसा दुकानदारों को बोला गया? वेल जो लो IEDs हैं, लो इंटेंसिटी IEDs हैं, ठीक है ना, वो तो आम चीज़ों से बन जाती है, तो उसका तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमें दिख नहीं रहा है। बट हम अपनी इंटेलिजेंस पे जो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उस पर हम ऑपरेट करते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें शेयर भी नहीं की जा सकती यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरीके से हम उसको पे प्रोसीड करते हैं। क्रिमिनल पे सर ट्रैकिंग आपने एक रिकॉर्ड भी जो है वो डाटा भी इकट्ठा किया था, डेवलपमेंट हुई है क्या? कुछ ऐसी हम देख सकते हैं कि कुछ गतिविधियाँ उनकी रुकी हों या फिर कुछ घटनाएं होने से पहले हमने रोकी हों? हाँ बिल्कुल, मैं तो मेरे पास डेटा, मैं तो डेली मॉनिटर करता हूँ उसको। और जो हमने एक RJSF यूनिट बनाई थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है कि अब अब बाकी ज़िलों में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। और हमने रोहतक में 2840, झज्जर में 1774, सोनीपत में 4800, फरीदाबाद में 3500, टोटल 12,000 क्रिमिनल आइडेंटिफाई किए। और उसमें से हमने 3200 प्रेजेंट पाए, 895 जेल में पाए, 197 की डेथ हो चुकी है और करीबन 1300 जो क्रिमिनल हैं वो उनकी चेकिंग जारी है कि वो कहाँ हैं। और इसके साथ साथ हमने नई उसमें स्टार्ट करी कि जिन्होंने ये जमानत ली है वो जमानत हम कॉन्फिस्केट करा रहे हैं, जो ये जमानत पे बाहर आए। और इसके अलावा हम उनका पूरा डेटा बैंक फिर से बना रहे हैं। तो इससे ह्यूज एक्सरसाइज। और इसमें 15 केसेस तो मुझे बता रहे थे फरीदाबाद में दर्ज करें, हिसार ने 6 केसेस दर्ज करे ड्यूरिंग चेकिंग, सोनीपत ने अभी 41 केसेस, ये जो ऑपरेशन पराक्रम है अभी कल ही उन्होंने उसमें 41 केसेस दर्ज करे हैं उन्होंने। ऐसे ही रोहतक में। तो ये बड़ा ही हाईली सक्सेसफुल हमारा ये अभियान चल रहा है और ये हम साइलेंटली भी कर रहे हैं ताकि हम अपने जो क्रिमिनल्स हैं उनको उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आ सकें।
सर ये जो हाउसिंग कॉर्पोरेशन है इसमें आपने कहा था एक मीटिंग भी आपने लिए, क्या कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन आइडेंटिफाई हैं जिनको रेनोवेशन की जरूरत है, जैसे बेसिक नेसेसिटीज नहीं है वहाँ पे, जो महिलाएं शिकायत करने आती हैं खासतौर से उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं है या पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो ये चीज़ें वहाँ पे रेनोवेट हो, डेवलप हो, इसका कुछ आइडेंटिफाई किया है? कितने ऐसे पुलिस स्टेशन हैं? वेल HPSC तो मेनली एग्जीक्यूशन बॉडी है, वो जो आइडेंटिफिकेशन काम है हमारे पुलिस मॉडर्नाइजेशन में यहाँ पे हम करते हैं फील्ड से लेके, और जो ये सारे इश्यूज़ हैं हमने अपने डिज़ाइन में पहले ही इम्प्रूवमेंट की है, ये सारी फैसिलिटी देने के लिए, वेटिंग रूम देने के लिए, लेडीज़ के लिए फैसिलिटीज़ देने के लिए, और जो रिपोर्टिंग रूम है उसको वो प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है CCTV लगाने, हमने पूरा डिज़ाइन ही रिवैम्प करके वो डिज़ाइन हम HPSC को दे देते हैं, वो उस हिसाब से बनाते हैं। दैट इज सिस्टम। आप कुछ कह रहे थे? जो अभी कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है बिहार में, और पॉलिटिकल क्लैश जो है वो SPDCs के देखने के लिए मिल रहे हैं, उसमें पुलिस की एफिशिएंसी पर वो सवाल नहीं, वो कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे क्राइम मीटिंग अब नेक्स्ट वीक करेंगे, आई विल गिव यू ऑल द डेटा, 30 जून तक आ जाएगा, है ना, हम आपको लेटेस्ट डेटा नेक्स्ट वीक दे देंगे। कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे के रिलेटेड है तो वो भी आप नेक्स्ट वीक ही पूछ लीजिए। थैंक यू।